नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस महत्वपूर्ण और 1000 गुना खास ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि एक पराई स्त्री से आपसी संबंध बनेगा। दोस्तों, यदि कोई पराई स्त्री आपसे संबंध बनाने की इच्छा रखती है तो ये एक बहुत संवेदनशील और जटिल स्थिति है। इस तरह की परिस्थितियों में सही निर्णय लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये न केवल आपके जीवन को बल्कि उस स्त्री और आपके आसपास के अन्य लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अपने और दूसरों की भावनाओं को समझें। स्वयं से सवाल करें, क्या आप इस रिश्ते में रुचि रखते हैं या ये केवल उसका एकतरफा प्रयास है? क्या ये रिश्ता आपके जीवन में स्थायित्व ला सकता है या ये केवल क्षणिक आकर्षण है? दूसरे लोगों पर प्रभाव। अगर वो स्त्री पहले से किसी रिश्ते में है तो ये उसके साथी और परिवार के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। इस संबंध का आपके जीवन पर और आपकी सामाजिक छवि पर क्या असर होगा? नैतिकता और जिम्मेदारी। नैतिक दृष्टिकोण। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना अक्सर नैतिक दृष्टि से गलत माना जाता है, खासकर अगर वो पहले से विवाहित है। ये न केवल दूसरों के विश्वास को तोड़ता है बल्कि समाज में रिश्तों की गरिमा को भी कमजोर करता है। जिम्मेदारी। अगर आप इस संबंध में शामिल होते हैं तो आपको ये समझना होगा कि इसके परिणाम स्वरूप कोई भी नुकसान या दर्द आपके निर्णय का हिस्सा होगा। इस परिस्थिति को संभालने के तरीके स्पष्टता से बात करें। अगर वो स्त्री आपसे इस तरह की बात करती है तो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उसे विनम्रता और सम्मान के साथ ये बताएं कि आप इस तरह के संबंध में रुचि नहीं रखते हैं। यदि आप वाकई नहीं रखते, सीमाएं तय करें। अपने और उसके बीच स्पष्ट सीमाएं तय करें। कोशिश करें कि आपके बीच का रिश्ता केवल औपचारिक या सामाजिक स्तर पर ही रहे। मदद करें। अगर वो स्त्री किसी प्रकार की भावनात्मक या मानसिक परेशानी से गुजर रही है तो उसकी मदद करें, लेकिन स्वस्थ दूरी बनाए रखें। भविष्य पर ध्यान दें। किसी भी संबंध में शामिल होने से पहले ये सोचें कि इसका आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह के रिश्ते अक्सर अस्थायी होते हैं और लंबे समय तक दर्द या पछतावा ला सकते हैं। निर्णय लेने से पहले सोचें। अगर आपको इस संबंध में कोई दुविधा है तो किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से सलाह लें। क्या आप इस रिश्ते में अपनी भावनाओं से आगे बढ़ रहे हैं या ये केवल परिस्थितियों का परिणाम है? क्या ये संबंध आपके मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप है? निष्कर्ष। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। ऐसे रिश्ते को समझदारी और विवेक के साथ संभालना जरूरी है। अगर ये केवल क्षणिक आकर्षण है तो इसे नजरअंदाज करें और अपने जीवन को संतुलित रखने पर ध्यान दें। यदि आप इसमें शामिल होते हैं तो इसके परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। आपकी भावनाओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेना आपके लिए और अन्य सभी के लिए बेहतर होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये स्त्री आपके पड़ोस से है और आपके प्रति रुचि दिखा रही है तो स्थिति को समझदारी और सतर्कता के साथ संभालना जरूरी है। कैसे समझे कि वो कौन है? उसके व्यवहार पर ध्यान दें। क्या वह अक्सर आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करती है? क्या वह आपको विशेष ध्यान देती है या आपके आसपास ज्यादा समय बिताती है? क्या वो इशारों या बातों से अपनी भावनाओं को जाहिर करती है? संकेतों को समझें। उसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने के तरीके पर ध्यान दें। अगर वो अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही है तो भी छोटे छोटे संकेत आपको कुछ बता सकते हैं। अन्य लोगों की राय जानें। पड़ोस में रहने वाले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सामान्य बातचीत में पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ है, लेकिन इसे गोपनीय रखें और किसी का नाम उजागर न करें। क्या वो पड़ोस की है? अगर आपको यकीन है कि वो आपके पड़ोस में रहती है तो इन बातों का ध्यान रखें। सीमाएं बनाए रखें। पड़ोस के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। कोई भी कदम पड़ोसियों
और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। सीधी बातचीत से बचें। बिना स्पष्ट संकेतों के सीधा बात करना स्थिति को जटिल बना सकता है। क्या करना चाहिए? अपनी भावनाएं स्पष्ट करें। अगर आप उसके प्रति रुचि नहीं रखते हैं तो सम्मानपूर्वक दूरी बनाए रखें। अगर आप भी उसकी ओर आकर्षित महसूस करते हैं तो सोचें कि यह रिश्ता आपके और उसके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। सामाजिक शिष्टाचार बनाए रखें। पड़ोस के रिश्तों को लेकर कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए गोपनीयता और गरिमा बनाए रखें। सावधानी बरतें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी कोई भी बातचीत या कार्य ऐसा न लगे जिससे दूसरे लोग गलत मतलब निकालें। रिश्ते को सीमित और संयमित रखें। अगर स्थिति स्पष्ट हो जाए, अगर आपको यकीन हो जाए कि वो स्त्री आपकी ओर आकर्षित है, तो सबसे पहले उसकी भावनाओं और स्थिति को समझें। अगर वो पहले से विवाहित या प्रतिबद्ध है तो इस रिश्ते से पूरी तरह दूर रहें। अगर वो स्वतंत्र है और आप भी उसकी ओर आकर्षित हैं, तो रिश्ते को नैतिक और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाएं। ये समझना कि ये स्त्री कौन है और क्या चाहती है थोड़ा समय और सावधानी की मांग करता है। रिश्तों और भावनाओं को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपने मूल्यों, समाज और रिश्तों के प्रभाव को ध्यान में रखें। अगर आपके पास इस स्थिति को लेकर और सवाल है या अधिक स्पष्टता चाहिए तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। आपके करियर के बारे में जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि आप किस प्रकार की नौकरी या व्यवसाय में हैं, लेकिन सामान्य रूप से अपने करियर को सफल और प्रगतिशील बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज का दिन आपके करियर के लिए कैसे हो सकता है? सकारात्मक दृष्टिकोण। अपने काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। प्राथमिकता और योजना। अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करें। प्राथमिकता वाले कामों को पहले पूरा करें। नेटवर्किंग। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद बनाए रखें। अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सुझाव लें। सीखने का अवसर। अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नया सीखने की कोशिश करें। नई तकनीकों और कौशलों को अपनाएं। स्वास्थ्य का ध्यान। करियर में सफलता के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। संतुलित दिनचर्या बनाए रखें। आपकी सफलता आज आपकी मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण और परिस्थितियों को संभालने की क्षमता पर निर्भर करती है। दिन कैसा जाएगा, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आपके कार्यक्षेत्र, व्यक्तिगत प्रयास और आपके द्वारा लिए गए निर्णय। आज सफलता पाने के कुछ उपाय। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अपने दिन के लक्ष्यों को पहले से तय करें। प्राथमिकता वाले कामों पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। अपने मन को शांत और केंद्रित रखें। छोटी छोटी बाधाओं को सफलता के रास्ते में न आने दें। नेटवर्क और संवाद। सहकर्मियों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सकारात्मक बातचीत करें। सहयोग से बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। आत्मविश्वास रखें कि आप अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर काम करें और ताकत का सही उपयोग करें। सफलता के संकेत। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करें आपका धन दौलत के बारे में। तो आज आपके धन दौलत से संबंधित स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने वित्तीय फैसले और आय के स्रोतों को कैसे प्रबंधित करते हैं। धन संबंधी संभावनाएं और उपाय आय और खर्चों पर ध्यान दें। आय। यदि आपके पास नियमित आय का स्रोत है तो दिन स्थिर रहेगा। कोई अतिरिक्त आय मिलने की संभावना भी हो सकती है, जैसे बोनस, गिफ्ट या छोटे निवेश से लाभ। खर्च। अनावश्यक खर्चों से बचें। बजट के अनुसार दिन बिताएं। निवेश और वित्तीय निर्णय। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोचें। यदि आप शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी या अन्य जोखिम भरे निवेश में हैं, तो बाजार की स्थिति को समझकर ही निर्णय लें। लाभ के अवसर। व्यापार में जुड़े हैं
तो आज कोई नया ग्राहक या सौदा आपको मुनाफा दे सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो अतिरिक्त काम के लिए भुगतान मिलने की संभावना है। बचत पर ध्यान दें। अपने धन का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचत करें। फालतू खरीदारी से बचने की कोशिश करें। धन दौलत को बढ़ाने के उपाय। किसी जरूरतमंद की मदद करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद मिलेगा। अपने दिन की शुरुआत माता लक्ष्मी का ध्यान या प्रार्थना करके करें। सावधानी, किसी भी प्रकार के लोन या उधार के लेन देन से बचें। धोखाधड़ी वाले सौदों से सतर्क रहें। अगर आपको किसी खास वित्तीय स्थिति के बारे में सलाह चाहिए तो आप विस्तार से बताएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।